दोस्तों, अब हम जानेंगे 5 एलिमेंट्स के बारे में। माना जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यही 5 तत्व हमारी बॉडी, हमारी नेचर पर असर करते हैं। जब कोई तत्व कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसके सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखने लगते हैं, हमारी नेचर में उसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब एक्यूपंक्चर में इसमें थोड़ा चेंजेस की गई है। इसमें वायु तत्व को धातु तत्व के रूप में और आकाश को लकड़ी के रूप में माना गया है। तो इस टाइप से 5 एलिमेंट्स होते हैं: वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। अब हम इन 5 तत्वों के बारे में जानेंगे। इसमें एक क्रिएटिव साइकिल बनता है। हर एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट को बनाता है, जैसे कि वुड और फायर मिलकर अर्थ बनाते हैं। वो कैसे? वुड यानी कि लकड़ी। अब लकड़ी और आग जब मिलते हैं तो उससे राख बनती है। राख यानी कि अर्थ, मिट्टी। अब उस मिट्टी में ही मेटल होता है। तो जब उस मेटल को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है। अब लिक्विड में बदलने पर वो क्या बनता है? जैसे पानी या कुछ फर्टिलाइजर्स, जो कि वुड यानी कि प्लांट्स में फर्टिलाइजर का काम करता है और उसको एनर्जी देता है। तो इस टाइप से ये सर्कल चलता है। इसे कहते हैं क्रिएटिव साइकिल। अब दूसरा है डिस्ट्रक्टिव साइकिल, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि वुड वुड अर्थ को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? वुड अर्थ अर्थ को तोड़कर उसमें अपनी जगह बना लेता है। और अर्थ कंट्रोल करती है वाटर को। वाटर का जो फ्लो है उसको अर्थ ही रोक सकती है। मिट्टी उसमें घुल जाती है या उसमें बाधा उत्पन्न करती है तो उसका जो फ्लो है वो कम होता है। तो इसको कंट्रोल करती है अर्थ। अर्थ उसमें घुलेगी तो वो गाढ़ा हो जाएगा और उसका फ्लो कम हो जाएगा। तो इस टाइप से ये कंट्रोल करता है। अब वाटर कंट्रोल करता है फायर को। यदि फायर है तो उसके ऊपर हम पानी डालेंगे तो फायर कम हो जाएगी या बुझ जाएगी। और फायर कंट्रोल करता है मेटल को। अगर मेटल है और फायर उसे पिघला देगी, उसका रूप चेंज कर देगी। तो इस टाइप से ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। और मेटल कंट्रोल करता है वुड को। मेटल जो है वो लकड़ी को खत्म, उसको काट देता है। तो इस टाइप से ये एक साइकिल बनता है जिसे डिस्ट्रक्टिव साइकिल कहते हैं, यानी कि विनाशकारी चक्र। और ये चक्र हमेशा चलता रहता है। तो यही चक्र हमारे शरीर में भी चलता है। इन एलिमेंट्स की 6 एनर्जीज होती हैं: विंड एनर्जी, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। वुड एलिमेंट की एनर्जी है विंड यानी कि हवा, फायर की हीट और हॉटनेस, अर्थ एलिमेंट की ह्यूमिडिटी,
यानी कि नमी, और मेटल एलिमेंट की एनर्जी है ड्राइनेस यानी कि सूखापन, और वाटर एलिमेंट की एनर्जी है कोल्डनेस। तो ये 5 एलिमेंट्स की 6 एनर्जीज हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे, और इन्हें हम ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ करना है, इनको कैसे बैलेंस करना है वो जानेंगे। इन 6 एनर्जीज को भी 2 एनर्जीज में डिवाइड किया गया है, यिन और यांग। जैसे कि आपको पता ही है, यिन एनर्जीज जैसे कि एक यिन और यांग एनर्जीज एक दूसरे के ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जैसे कि यिन एनर्जी फीमेल और यांग एनर्जी मेल। यिन नाइट, यांग डे। यिन सॉलिड, यांग हॉलो। यिन मॉइस्ट, यांग ड्राई। यिन विंटर, यांग समर। यिन डेथ, यांग बर्थ। यिन स्मॉल, यांग लार्ज। यिन कोल्ड, यांग हॉट। ये अभी कुछ एग्जांपल्स हैं। इस टाइप का यिन और यांग का बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है। हर चीज़ में यिन और यांग को देखा जाता है। तो ये आप आगे धीरे धीरे सब जान जाएंगे। इसमें एनर्जीज जो हैं, इसमें जो वुड, फायर, उसको यांग एनर्जीज में लिया जाता है, और ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस इन्हें यिन एनर्जीज में लिया जाता है। यांग एनर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो तेज़ी से बढ़ती है, और यिन एनर्जी से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, उसके सिम्टम्स धीरे धीरे आने लगती हैं। तो इससे हम आगे यूज़ करेंगे कि हम इससे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इससे डायग्नोज कैसे करेंगे